भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि लोकपाल बिल जो है ये एक बहुत ही अच्छी बिल है और इन लोगों ने ड्राफ्ट किया है बिल को। अब बिल मैंने ड्राफ्ट नहीं किया, अगर मेरे को बोलते कि आप आ जाओ गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करो, आई वुड हैव बीन अ बैड नेगोशिएटर। बिल इन्होंने ड्राफ्ट किया है, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप लोग सब आंदोलन कर रहे हैं, आपका बिल क्या है दिखाइए। तो इन्होंने दिखाया, बोला ठीक है आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो 4 रिप्रेजेंटेटिव आ गए। अब ये लोग हमारे लिए लड़ रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल पास हो गई। इसके बाद तो ये बिल पास होगी उन्हीं से जिनको हमने इलेक्ट किया है। तो ये बिल का ड्राफ्टिंग कमेटी चल रहा है और मेरे ख्याल से ये बड़ा सवाल दूसरा है। बड़ा सवाल ये है कि ये क्या पूरा सरकार एक शैडो बॉक्सिंग कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि फाइनली हम इधर इसको ऐसा हम ट्विस्ट करेंगे, उधर रामदेव जी अगर आएंगे तो हम उसको इस तरह से घुमा के ले जाएंगे, उसको उठा के ले जाएंगे, 2-4 लोग को मार देंगे, देन वी विल कम एंड से शेमलेसली कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा करना पड़ता, अनफॉर्चुनेट है लेकिन हो गया। अरे हो कैसे गया, वहां पे आग लग सकता था, स्टैम्पीड में लोग मर सकते थे, आपका दिमाग नहीं है, यहाँ पे लाखों लोग वहां पे है, रात को जाके आप इस तरह का हरकत कर रहे हो। तो इट्स अबाउट गवर्नमेंट व्हाट डू दे इंटेंशन। और हमारे देश में नेहरू के टाइम से आज तक किसी गवर्नमेंट में, लाल बहादुर शास्त्री के 3 साल अगर आप छोड़ दें तो किसी गवर्नमेंट में आज तक इंटेंशन नहीं था कि करप्शन के अगेंस्ट लड़ना चाहे। नेहरू के टाइम में जीत क्या हुआ और कृष्ण मेनन उस टाइम डिफेंस मिनिस्ट्री थे, क्या हुआ, कुछ नहीं, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। और जब 2001 में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्रिमिनल शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ, 2002 में 2 सिटिंग के अंदर सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आके, इंक्लूडिंग सीपीएम एंड सीपीआई, सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आके उन्होंने एक बिल बना दिया कि नहीं भाई क्रिमिनल्स कैन फाइट द इलेक्शन। तो किस गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट करेगा क्यों, ये बाबा रामदेव के पीछे गवर्नमेंट क्यों पड़ी है, क्योंकि बाबा रामदेव कह रहे हैं कि 450 बिलियन डॉलर इंडिया का स्विस बैंक में है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो दूसरे देश है वो है 400 बिलियन में, हमारे पास 1000 बिलियन डॉलर ज्यादा है। रशिया जिसको माफिया कंट्री कहा जाता है उनका है 400 बिलियन डॉलर, चाइना का है 100 बिलियन, चौथे नंबर पे है। हमारे 1400 बिलियन डॉलर वहां पे छुपा हुआ है। रामदेव चाहते ही है, और ये पैसा किसका है, वो क्यों लाएंगे, बिजनेस 5 बिजनेसमैन का नाम दे दिया कि ये लिस्टेनशाइन लिस्ट है, इसमें 5, अरे ये बिजनेसमैन का पैसा थोड़ी ना है, ये तो पॉलिटिशियन का पैसा है। वो क्यों लाएंगे ये पैसा देश के अंदर, प्रॉब्लम तो वहीं पे है, पैसा तो सब पॉलिटिशियन का है। और ये पूरा ड्रामा चल रहा है ना, मेरे ये राजा करप्ट है और ये मेरा ये करप्ट है और वो करप्ट है, लेकिन मैं साफ हूँ, इसके बहुत खिलाफ और भी ऊंचा आवाज उठना चाहिए। मैं साफ हो नहीं सकता हूँ, मेरे नीचे अगर सबसे सब करप्ट है तो मैं सबसे बड़ा करप्ट आदमी। बिल्कुल जी। अरिंदम, जैसे मेरा सवाल है, मेरा नाम जयराम है, जामिया में पढ़ता हूँ। सवाल सीधे सीधे कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करने का हक उन लोगों को होना चाहिए जो खुद नैतिक रूप से करप्ट हो? और खास करके आपसे सवाल है कि मुझे याद है कि आपने कहा था नीरव आडिया के प्रकरण के दौरान कि लॉबिंग शुड बी लीगलाइज्ड, एक बात आपने चलाई थी, तो भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने का हक आपको नहीं हो सकता। आपको गलत फहमी है, आप लॉबिंग के बारे में अगर जानते, या हम अभी लॉबिंग कर रहे हैं अन्ना हजारे जी के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। लॉबिंग वर्ड का मतलब है किसी चीज के लिए लॉबी करना, वो अच्छी चीज के लिए भी हो सकता है, खराब चीज के लिए भी हो सकता है। हमें ये सब बेकार के सवालों में अभी हम लोकपाल की बात कर रहे हैं और मैं आपको लोकपाल बिल के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। देखिए, लोकपाल बिल जो सबसे पहले जब आया था 1968 में आया था, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, और 8 बार लोकसभा में लोकपाल बिल पेश हो चुका है। 1968 में, 1971 में, 77 में, 1985 में, 89 में, 96 में, 98 में और 2001 में। और इस दौरान आप सोचिए कितने प्रधानमंत्री आए, कितनी पार्टियों के शासन आए, 12 प्रधानमंत्री इस दौरान बदल गए, लेकिन लोकपाल बिल अभी तक पास नहीं हो पाया और हमें लोकपाल बिल अभी नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जो आपसे बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि लोकपाल बिल अभी तक क्यों नहीं आया। और अब सबसे बड़ा जो डिबेट चल रहा है वो ये कि जो लोकपाल बिल होना चाहिए वो किस स्वरूप में होना चाहिए। क्या वो ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ सरकार को और नेताओं को उसका लाभ मिले, या फिर वो होना चाहिए कि हमें भी उसका लाभ मिले। सुधीर हमारे साथ हैं, सुधीर बहुत देर से बैठे हैं हमारे साथ, और इनकी एक अपनी राय होती है पूरे मामले को लेकर, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर
जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर हो, या फिर हम कैसे दबे हुए हैं, हमारे देश की जनता भ्रष्टाचार के नीचे कैसे दबी हुई है उसको लेकर हो। सुधीर, मैंने देखिए कि भ्रष्टाचार पर तो मैंने सैकड़ों कार्टून्स बनाए पिछले 20-25 सालों में, और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर जो बने कार्टून्स मैंने 30 साल पहले भी बनाए थे वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। मतलब कि हिंदुस्तान में 64 साल हमें आजाद हुए हो चुके हैं, मगर परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। आप अपने घर में व्हाइट वॉशिंग कराना शुरू करें, 2 ईंटें घर के बाहर रख दें, आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर एक दिल्ली पुलिस का जवान आपके घर पहुंच जाएगा अपना हिस्सा मांगने के लिए। थोड़ी देर में आपके पास में डीडीए वाला आदमी पहुंच जाएगा, थोड़ी देर में एमसीडी वाला पहुंच जाएगा। मैं थोड़ा सा गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और डीडीए क्या हिजड़े हैं कि पता लग जाता है इनको कि कहां बच्चा पैदा हुआ है। देखिए, देश में जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा, सबसे पहले उसको डिस्क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कि अन्ना साहब जब खड़े हुए और ये भूख हड़ताल पर बैठे, तो सबसे पहले यही दिग्विजय सिंह जिन्होंने बाबा रामदेव को कहा कि ये आरएसएस के एजेंट हैं। बाबा रामदेव तो हो भी सकते हैं क्योंकि वो भगवा वस्त्र पहनते हैं, ये तो सफेद कपड़े पहनते हैं। इनको कहते गांधी जी के एजेंट तो मान भी सकते थे, इनको आरएसएस का एजेंट कैसे कहा? सबसे पहले कहिए कि आरएसएस का एजेंट है, उसके बाद में आप कहिए कि अन्ना साहब ने कभी 2 लाख रुपए का घोटाला किया था, अन्ना साहब ने कभी फलाना घोटाला किया था। यानी कि आप पहले किसी व्यक्ति को टोटली डिस्क्रेडिट कर दीजिए जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाए उसको। ऐसा ही उन्होंने बाबा रामदेव के बारे में किया कि बाबा रामदेव, मैं कहता हूं कि बाबा रामदेव पिछले कई सालों से योग का काम करते हैं, योग सिखाते हैं, उनके कई संस्थान चलते हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए सारी दुनिया जानती है कि उसमें कमाए जाते हैं और खर्चे जाते हैं। वो पैसा कहां से आता है, कैसे जाता है, इस बारे में केंद्र सरकार को और हमारे मंत्रियों को क्या परसों रात को पता लगा? इतने वर्षों से चल रहा है ये। बाबा रामदेव ने जैसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और भूख हड़ताल पर बैठे तो उनके सारी पोथियां खोल दी गई, उनकी सारी फाइलें खोल दी गई। ये कैसा लोकतंत्र है? इसका मतलब ये कि ये एक मोस्ट इनकॉम्पिटेंट सरकार है जो कि सिर्फ भ्रष्टाचार उनको तभी दिखता है जब आप उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो इनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप कहिए बाबा रामदेव के खिलाफ तो खैर ये अब ये उनके खिलाफ बोले तो कहते हैं ये भ्रष्ट आदमी है, इनको पकड़ा जाए, इनके आश्रम की जांच की जाए। इनका जो आचार्य बालकृष्ण है उसके पास में कितने पासपोर्ट हैं, कितनी पिस्तौलें हैं। आचार्य बालकृष्ण कोई लश्कर तोयबा का आदमी है? जी, सुधीर की बात सही है। और नीलम कृष्णमूर्ति जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलम जी उन लोगों का फेस है, मैं आपको बता दूं, उपहार कांड बहुत साल पहले हुआ था और उपहार सिनेमा हॉल के जो विक्टिम्स थे, इतने सारे लोग जलकर वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और नीलम जी जो है उनका फेस बनी, एक के बाद अदालती लड़ाई वर्षों तक चलती रही, कंपनसेशन नहीं मिला। और नीलम कृष्णमूर्ति जानती हैं कि जब सरकार के खिलाफ लड़ना होता है, जब लीगल सिस्टम के खिलाफ लड़ना होता है, जब सिस्टम के खिलाफ लड़ना होता है तो कितनी दिक्कत आती है। सुधीर ने जो बात कही वो यही है, चाहे वो मुद्दा भ्रष्टाचार का हो या वो न्याय का हो। अगर बड़ा मुद्दा आप देखें तो वो ये है कि हम सबको न्याय चाहिए, हम सबको हमारे हिस्से का जीवन चाहिए, हम सबको हमारे हिस्से का जो कुछ हम हकदार हैं जिस चीज के, हमको वो चाहिए और हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है और भ्रष्टाचार उसकी बड़ी वजह हो सकती है। नीलम जी कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, तो बहुत दिनों से इनके लोकपाल बिल के बारे में सब सुन रही हूँ, हर तरह के करप्शन के बारे में सुन रही हूँ, बट व्हाट आई रियलाइज कि दे ओनली टॉक अबाउट करप्शन अबाउट मनी। करप्शन सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती, यू कैन बी करप्ट इवन फ्रॉम माइंड। उपहार किस चीज का नतीजा था? उपहार वाज अ रिजल्ट ऑफ करप्ट पीपल। ये जितने गवर्नमेंट एजेंसीज थे उन्होंने बिकॉज ऑफ करप्शन पैसा ले लेके एनओसी इश्यू किया जिसकी वजह से उपहार चलता रहा। उसकी वजह से 59 लोगों की जान गई है। तो आज की तारीख में मेरे लिए 1,70,000 crore हैज नो मीनिंग बिकॉज माई चिल्ड्रन वर प्राइसलेस। नोबडी स्पीक्स अबाउट दिस। मैं पिछले 14 साल से ये अकेले लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरे तरफ एक जो मेरे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं 28, वो लोग साथ में चल रहे हैं। देयर हैज नॉट बीन एनीबॉडी फ्रॉम द सिविल सोसाइटी और द एनजीओ सेक्टर जिसने आके इस मुहिम को कुछ भी अपनी आवाज साथ हमारे चले हो, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रही क्योंकि ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं अंकल्स, और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वही इन एनजीओ को सीएसआर भी देते हैं। तो नोबडी है। आई एम वेरी सॉरी टू से 14 साल अब मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है। मैं अकेली लड़ी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि पूरे अकेले मुझे लड़ते हुए सिस्टम को हमने यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन ये लोग जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है नोबडी इज गॉन डाउन टू द रूट कॉज ऑफ करप्शन। आज हमारे देश में करप्शन इतना ज्यादा क्यों है?
सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में देयर इज नो डेटरेंस। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कोर्ट में केस 25, 30, 40 साल तक चलते हैं। जो आदमी आज करप्शन करता है वो शायद मर जाएगा, लेकिन उसके केस की कभी भी फैसला नहीं आएगा। तो कहां से किसी को इस चीज का डिफरेंस होगा? अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको सरकार से सैंक्शन लेना पड़ता है अंडर सेक्शन 197 टू बी प्रोसिक्यूटेड। हमारा एक केस है जिसमें श्री अमोद कंठ एन IPS ऑफिसर, उनको समन किया गया है ट्रायल कोर्ट में, लेकिन फॉर वांट ऑफ सैंक्शन वो हाईकोर्ट चले गए। आई कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज मेरा सैंक्शन अंडर 197 नहीं आया, जिसके लिए हमने होम मिनिस्टर मिस्टर चिपी चकामन को चिट्ठी लिखी है। बट 24 सितंबर 2010 से अभी तक ही